लॉकडाउन में मजदूरों का प्लान लगातार जारी है। हर दिन महाराष्ट्र से हजारों उत्तर भारतीय मजदूर अपने परिवारों के साथ सड़कों पर पैदल या फिर किसी न किसी अन्य जुगाड़ के इंतजार में इस प्रकार खड़े देखे जा सकते हैं। इतना सहायता कर रहे हैं और खाना तो सब लोग दे रहे हैं, पर दवाइयाँ कोई बहुत कम लोग हैं जिससे दवाई दे रहे हैं। और हर दिन कई समाज सेवक इन सभी मजदूरों के लिए दवाई से लेकर खाना व पानी की सेवा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसी कड़ी में बिहार के रहवासी समाज सेवक दीपक झा भी पिछले 1 महीने से हर दिन इन मजदूरों को ताजा खाना व पानी देकर समाज सेवा करते नजर आए। हमारे साथ हैं समाज सेवक दीपक झा, और दीपक झा पिछले कई दिनों से लॉकडाउन के दौरान सेवा में जुटे पड़े हैं। उन लोगों की सेवा जो कि सड़कों से पैदल जा रहे हैं, जो यहाँ से अपने गांव रिक्शे से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं। तो दीपक जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशान है इस समय उत्तर भारतीय मजदूर हैं, चाहे आप यूपी ले लो, चाहे आप बिहार ले लो, चाहे आप राजस्थान ले लो, चाहे उत्तराखंड ले लो, के जिस माध्यम से लोग जा रहे हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे? लोग अगर सुविधा है तो आप लोग कहीं ना जाएं, कोई तकलीफ़ नहीं है तो आप घर में रहे, सुरक्षित रहे। अगर आप जा रहे हैं तो कोई बस करके कुछ करके एक ग्रुप बना के आप निकलिए और तभी जाइए, सुरक्षित जाइए। क्योंकि यहाँ पे जो इतनी तकलीफ़ है कि सरकार मजदूर को खाने के लिए पैसे नहीं है, ट्रेन का पैसा वसूला जा रहा है, उसको पैदल चल के जा रहा है, उसको पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, नाश्ता नहीं मिल रहा है, और बहुत सारी तकलीफ़ें होती है। तो मैं तो कहता हूँ कि मजदूर जहाँ भी है, जो हेल्प मिलता है वो हेल्प लेके और सुरक्षित कहीं भी जाए। अभी आप जो पैकेट थे उसमें कुछ ताज़ा खाना लेकर आए, तो ये किस प्रकार की आपकी सुविधा है? हर दिन खाना में वैरायटी अलग अलग रहती है या किस प्रकार, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। हर दिन अलग अलग वैरायटी रहती है। कभी उपमा रहता है, कभी बिरयानी रहती है, कभी पुलाव रहता है, कभी उसल पाव रहता है, बिस्किट रहता है, पानी रहता है, ये सब हर वगैरह चीज़ वैरायटी चेंज रहती है हमारी। ये झा साहब की पूरी टीम है, सभी लोग जो हैं इस सेवा में जुटे पड़े हैं। भाई जरा इधर आइए जरा। अच्छा, ये बताइएगा, आप जैसे जिन लोगों के आप यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, जिन लोगों की आप मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितना फ़ायदा उन लोगों को मिल पा रहा है? उन लोगों को कितनी सुविधाएं मिल पा रही हैं आपके कारण? देखिए, उनको कितना सुविधा मिल रहा है, उनको कितना फ़ायदा मिल रहा है, इसका आकलन नहीं किया जा सकता है। अगर किसी भूखे को खाना मिल जाए, किसी प्यासे को पानी मिल जाए, तो उसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी सेवा दे सकते हैं। सवाल ये रह जाता है कि इतना जो भयानक मंजर है, कोरोना है, सब पूरा देश, पूरा विश्व परेशान है, हम जानते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो मजदूर परेशान हैं, उसमें सरकार की जिस तरह से इस समय रणनीति कहीं ना कहीं फेल नजर रहा है। सरकार क्या करे, बस से ट्रेन से भेजने का कृपा करे, वो सबको भेज देंगे ना, सुरक्षित अपने जितने भी मजदूर अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएंगे ना, वो सबसे बड़ी सरकार की जीत होगी। और जब तक नहीं पहुंचेगा सरकार की, वो हाई लगेगी सरकार को। आपको क्या लगता है, जो मजदूर जिस परेशानी में यहाँ से जा रहे हैं, क्या वो लौटने की उम्मीद नज़र आ रही है? अभी तो नहीं लौटेंगे, फिलहाल अभी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी ये कितना लंबा ये वैश्विक महामारी चलेगी ना, ये कोई नहीं जानता है, तो ये लंबा चलेगा। अभी आप बिहार समाज से जुड़े हैं, बिहार के कई संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, तो समाज में, संस्था में जब जिस प्रकार के अपने लोगों की दुर्दशा नज़र आती है, वो बात होती है, क्या बातें होती हैं, क्या चर्चाएँ होती हैं आप लोगों की? देखिए, हमारे समाज में ये चर्चा होती है कि जो भी जहाँ भी है वो अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं, और लोगों तक खाना पहुंचाना, घर पहुंचाना, किसी को तकलीफ़ हो गया, बीच में कोई एक्सपायर कर गया तो उसके फैमिली यहाँ पे हैं और उनको गांव जाना है, तो वो सब हमने पुलिस से परमिशन लेके वो सब काम हम लोगों ने किया अभी तक। और अभी नया क्या हो रहा है कि अब घर जाने के लिए हमें भी उतना नहीं है जो कि हम सबको टिकट कटा के दे सके, और टिकट कटाए तो हमें पता तो होना चाहिए कि ट्रेन की टिकट कब मिल रही है। अगर हम लोग को दिया जाए तो हम लोग चलो 150-200 आदमी को हम भेज सकते हैं गाँव, लेकिन उससे नहीं होगा। यहाँ पे तो हज़ारों हैं, 10,000 मैथिल है यहाँ पे हैं जो गांव जाना चाह रहे हैं, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें सरकार की मदद लगेगी। सरकार हर मजदूरों को कम से कम गांव भेजने का कष्ट करे। उनको क्यों गांव जाना चाह रहे हैं? मतलब यहाँ पे रुक के भी तो कहीं ना कहीं उनको क्या लगता है, रुकेंगे कुछ फ़ायदा हो सकता है, या जाने में नुकसान तो है कि वो एक्सीडेंट हम रास्ते में देख रहे हैं, कई तो हादसे बहुत सारे हो रहे हैं। तो अगर आप बिहारी लैंग्वेज में, अपने मैथिली में कुछ शब्द बोलना चाहेंगे उन लोगों के लिए कि शायद आपके बोलने से कुछ लोग रुक सकें यहाँ पर? नहीं, हाँ, सबके हम यह कह चाहब जे कि कोशिश करूँ जे नहीं निकलो के, क्या कि देखियो गाम जाइ छी, पैदल जाइ छी, तकलीफ छै, समझ में आबै छै कि अहाँ सबके टाइम से लोग तनख्वाह नहीं दैए, ठीक है, मालिक सबके छै दिक्कत, लेकिन की करबै,
ओहिमे जेना कष्ट कटै छनु तेना किछु दिन और रहबै तो जरूर सरकार किछु ने किछु उपाय निकालतै। ताहि लऽ कऽ अहाँ सब से आग्रह और सब किछु जे कि निवेदन है जे कि अहाँ सब घरे में रहू, कोशिश करू नहीं कतौ निकलऽ के बाहर, टिकट जहिया भेटा तहिए। अगर खाना पीना के कतौ दिक्कत हुआ तो अहाँ हमरा से संपर्क करू, वो चीज़ जे छै से हम अहाँ के सुविधा पहुँचाब के कोशिश करब। और उनका ये बोलना है कि आप कोशिश करें अपने घर में रुकें, कोशिश करें कि बाहर भी जाएं तो अपने पूरे परिवार की सुरक्षा के साथ में निकलें। और उनकी इच्छा ये है कि थोड़ा रुकें तो सरकार जिस तरह से धीरे धीरे मदद पहुंचा रही है शायद आपको भी समय पर मदद मिल सकती है। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।